बच्चों के प्रति जो उनके पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स माने क्या होता है, माता पिता। इंग्लिश भी बोलना पड़ेगी, हिंदी भी बोलना पड़ेगी। आचार्य जी कहते हैं हिंदी बोलो, और आजकल के बच्चों को हिंदी समझ में नहीं आती, तो इंग्लिश भी बोलना पड़ेगा। तो दोनों है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा हिंदी भी और थोड़ा इंग्लिश भी। तो बात चल रही थी, हमने कुछ दिन पूर्व बताया था कि बच्चों के प्रति जो माता पिता उनका क्या कर्तव्य है, वो बच्चों का क्या कर्तव्य, कल ये भी बताया गया था। प्रतिदिन पाठशाला चल रही है, बच्चों की भी बड़ों की, क्योंकि अलग से महिला पाठशाला चलाती है तो महिलाएं नहीं आती हैं, पुरुष पाठशाला चलाओ तो पुरुष नहीं आते हैं। इधर तो हमारी पाठशाला दोनों चल रही है, महिला पाठशाला भी और बच्चों की भी। पुरुष तो गायब है है ना। बालिका मंडल भी है, बालिका और महिला और बच्चे दोनों तीनों हो गए। पुरुष शाम की कक्षा में नहीं आ पाते हैं, उनकी कोई मजबूरी रहती है। हाँ, तो ये दोनों को बता रहे हैं। देखो कल हमने बताया था कि बच्चों को क्या करना है, तो ये भी तो बताना पड़ेगा कि माता पिता को क्या करना है। जैसे हम बच्चों को फास्ट फूड छुड़वाते हैं, तो लोग यही कहते हैं कि महाराज जी आप फास्ट फूड तो छुड़वा देते, लेकिन ये नहीं बताते कि खाएं क्या। सही बात है कि नहीं? तो ऐसे ही ये तो बता दिया कि बच्चों, माँ के प्रति बच्चों का क्या कर्तव्य है। अब बच्चों के प्रति माता पिता का क्या कर्तव्य है, ये भी तो बताना पड़ेगा। तो अधिकतर माता पिता ये चाहते हैं, जानते हैं कि बेटे के लिए भविष्य में क्या लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, पर तो ये नहीं जानते उसे कैसे लिखना व करना चाहिए। सोचिए मैं किस तरह अपने बच्चे में अच्छी आदतें जागृत कर सकता हूँ। सभी के बच्चों को हम नियम अनुशासन सिखाते हैं। जब बात अपने बच्चों पर आती है तो हम सब अनुशासन नियम भूल जाते हैं। हम प्रतिदिन बोलते हैं लोगों से मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, हमारा मौन रहता है उस समय। आहार के समय तो एक लड़का आज बोल रहा, दो लड़के थे आहार में बोले मास्क लगाओ, खुद लगाए नहीं है मास्क। तो हमने फिर आज उनको समझाया कि पहले तुम लगाया करो, फिर दूसरों को बोला करो। क्या होता है ना कि एक व्यक्ति था, हम लाल बर्रा जब आचार्य जी के साथ थे, बिहार कर रहे थे, लाल बर्रा में रुके हुए थे और एक पार्टी पे बैठे हुए थे। हम पार्टी पे बैठे हुए थे, ऊंचे लगभग 1.5-2 फुट का पाटा ऊंचा था, और एक व्यक्ति बाहर नीचे बैठा जमीन में, वो हमसे बात कर रहा था। और बात करते करते उसका जो मुख में से कुछ निकलता है ना, वो कहाँ गया, हमारे मुख, उसके मुख से निकला और कहाँ गया, हमसे बात कर रहा तो हमारे मुख पर आ गया। इसलिए जो भी अपन भोजन करवाते बनाते हैं तो कम से कम उस समय तो नहीं बोले। परिवार के लोग हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे कोई भी हो, कहीं भी भोजन करें, भोजन तो मास्क लगा के नहीं करेंगे, तो पूरी दुनिया में सब जानते हैं। लेकिन कम से कम उस समय नहीं बोले, क्योंकि आज जो रोग फैल रहे हैं, अभी तो वर्तमान में जो चल रहा है उसको छोड़ दो, आगे भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं। क्योंकि आचार्य जी ने कई बार बोला, और भी कई मुनिराज बताते, आरिकाएं बताती, लेकिन लोग नहीं समझते। बीमारियां सबसे ज्यादा फैलती है मुख से ही। तो अपन जब किसी का जूठन नहीं खाते ना, लेकिन पपर सिस्टम में सब जूठन खाते हैं, क्योंकि उठा उठा के एक दूसरे का। इसलिए महाराज जी बोलते खड़े होकर भोजन नहीं करना, बैठ कर करो, और साथ में नहीं करना। अभी कुछ दिन तो लोगों ने नहीं किया, फिर से कोई चलने लगी, कहने लगे अब तो खत्म हो गया, कुछ नहीं, फिर से आ गया, तो फिर डरने लगे। अब अरे हम तो बोलते हमेशा एक से ही करो ना, कि हम तो 5 साल पहले हमने मास्क बनवाए थे, 5 साल पहले, है ना, लेकिन कुछ किन्हीं कारणों के चलते वो नहीं हो पाया। तो ऐसे बच्चों को हमें, जैसे हमने जो उदाहरण दिया है, एक बार गांधी जी के पास एक माँ अपने बच्चों को लेकर गई और गांधी जी से कहा ये गुड़ बहुत खाता है, इसको गुड़ का त्याग करवा दो। गांधी जी ने कहा, सुनाई तो दे रहा है ना? हाँ। तो गांधी जी ने कहा 1 सप्ताह बाद लाना। 1 सप्ताह बाद मां लेके पहुंच गई उस बच्चे को, और गांधी जी ने उसको समझाना प्रारंभ किया। जैसे हम लोगों के पास, मुनिराजों के पास लाते हैं अपने अपने बच्चों को, अपने अपने उनको, और भी कई लोग लाते हैं कि इनको समझा दो, सिखा दो, बता दो। तो बहमा भी अपने बच्चे को ले गई, तो गांधी जी ने उसको समझाना प्रारंभ किया कि गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ में ये दोष है। उस बच्चे ने गुड़ छोड़ दिया, और माने
प्रश्न किया गांधी जी से कि एक सप्ताह पहले आपने गुड़ का त्याग क्यों नहीं करवाया था इस बच्चे को? तो गांधी जी बोलते पहले मैं भी गुड़ खाता था। हाँ? क्या एक माँ थी, बच्चों को समझा रही थी कि 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशी, परिग्रह, पढ़ाती थी। एक दिन क्या हुआ कि बच्चे को समझा रही थी माँ, और बच्चे ने देखा कि माँ, जो उसके बच्चे के पापा थे, उनके जो पैंट की जेब रहती ना, उसमें से वो कुछ निकाल रही थी। उस समय पापा नहीं थे उस समय, तो उस बच्चे ने देख लिया। तो एक दिन दूसरे दिन माँ पढ़ा रही थी, तो बच्चे ने देख लिया, और माँ ने जैसे पढ़ाना शुरू किया तो बच्चा गुस्सा हो गया। तो माँ को समझ में नहीं आया कि ये बच्चे को गुस्सा क्यों आ रही है। आज रोज तो हम पढ़ाते थे, बड़े अच्छे से पढ़ता था, बेटा तुम्हें क्या हो गया? तो माँ से भाई बच्चा कहता है कि माँ तुम मुझे रोज पढ़ाती हो, और हमने देख लिया कि तुम, अब इसको ज्यादा नहीं खोलेंगे क्योंकि कई लोगों की इसमें समस्या आ जाएगी, हम भी समझते हैं। तो इसलिए कई बार ऐसा भी बोलते बच्चे की दीदी तो ये कर रही थी। देखो बच्चों, दीदी ऐसी थोड़ी ब्रह्मचारिणी रहती है सभी दीदी, तो टीवी देखती है अगर, तो ऐसा कोई, हम ये नहीं कहते कि टीवी बिल्कुल देखना ही चाहिए, 24 घंटे टीवी देखो, लेकिन क्या बच्चे सब देखते हैं। अपन कई बार बच्चों को लाते हैं, नमोस्तु बोलो बेटा, नमोस्तु बोलो, खुद नमोस्तु नहीं करते। आचार्य ने बोला ये बात, देखो आचार्य की बात है, और हमने भी देखा है, गौर करते हैं हम लोग। तो कई बार अपन ही नहीं झुकेंगे तो बच्चे कैसे झुकेंगे? तो अपने बच्चों को अगर अच्छा बनाना है, एक बार बात आई सामयिक की, दोपहर में सामयिक कितने बजे करना, तो आचार्य कितने बजे बैठते? दोपहर में 12 बजे। 12 महीने आचार्य लगभग 12 बजे बैठ ही जाते हैं। इसलिए बता रहे लगभग कि कभी कभी वो निर्देश हो जाता है, लेकिन हमने अधिकांश देखा है। तो एक बार किसी ने प्रश्न किया कि आचार्य जी आप 12 बजे सामयिक में क्यों बैठ जाते हैं? तो आचार्य जी ने कितना लाजवाब उत्तर दिया। आचार्य जी ने कहा जब हम 12 बजे बैठेंगे, जब हमारे 12:30 बजे तक तो बैठ ही जाएंगे। तो एक बार की बात है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को आना था, और तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को आना था, अमरकंटक की बात थी। तो आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री उपराष्ट्रपति को आना है, तो आप थोड़ा सा समय एडजस्ट कर लें थोड़ा सा। तो आचार्य श्री ने बहुत अच्छी बात बोली कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो भी आ रहे हैं, वो आना हो तो आए, और नहीं आना हो तो नहीं आए। हमारे जो समय का समय है वो तो निश्चित है। तो इस प्रकार से आचार्य की उपदेश के माध्यम से बड़ी बड़ी शिक्षाएं सबको दे देते हैं। तो एक बहुत अच्छे बिंदु मिले कि जो नवजात शिशु होता है तेजी से सीखता और अपनाता है। तो आपकी कोई भी बात उसके व्यक्तित्व पर गहरा असर डाल सकती है। आप जो कुछ भी कहते हैं वह उन्हें सुनता और याद रखता है। एक माँ यदि बच्चे के साथ व्यवहार पर पूरा ध्यान नहीं देती तो आसानी से उसकी दृष्टि में अपना सम्मान खो देती है। तो बच्चों को एकदम से, हमने कल बोला था ना कि हमेशा डांटते नहीं रहे, तो बच्चे क्या होता है जिद्दी हो जाते हैं। बच्चों को प्रोत्साहन दें, और पढ़ाई अगर करते हैं अपन, जो कई बार बच्चों को अच्छे से अच्छी गिफ्ट देते हैं ना, क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि बच्चे अगर अच्छे से टॉप करते हैं तो हम तुम्हें ये देंगे, लालच देना पड़ती है। जैसे आप लोगों को हम देते ना लालच कि एक बार छिंदवाड़ा में जाप का अनुष्ठान चल रहा था, तो उसमें किसी कार्य के लिए जाप रखी गई। तो जाप में ये माला मिलेगी, इस पर ये वाली रत्न की माला मिलेगी, और भी चांदी की माला मिलेगी, पुरस्कार रखे जाते हैं। कई लोग बोले ये तो लालच हो गई। हमने कहा लोग किसी बहाने से करें, कम से कम धर्म ध्यान में लगे हैं। और खूब सारी, एक महिला ने इतनी माला फेरी कि इसको सोने की माला मिली। तो लोग फायदा देखते हैं तो कम से कम अच्छा है, माला तो फेरेंगे नहीं, पाप का अर्जन तो होगा नहीं उसमें। इसलिए ये धर्म ध्यान में लगाने के लिए भी ऐसी कंपटीशन होते हैं या प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं, लेकिन कई बार राग द्वेष भी हो जाते हैं। इसलिए
बच्चों को भी, छोटे बच्चे रहते, लालची तो रहते ही हैं बच्चे। अभी दीना में थे, एक बच्चा आता था तो वो हमेशा उसको अगर कुछ दो तो वो पास में आएगा, नहीं तो दूर से ही नमोस्तु करके चला जाएगा। तो बच्चों के साथ बच्चे तो समझते नहीं है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। ये तो बच्चे तो वो होते हैं जिद्दी, बाल हट होता है ना, बाल हट। तो बच्चे तो कई बार जिद करते हैं कि हमें तो ये चाहिए तो चाहिए ही, रोने लगते हैं। एक महिलाएं, एक बच्चे तो ऐसे होते हैं उनके पास एक ही हथियार है सबसे बड़ा, क्या? रोने लगते। कई बार हार नहीं होते तो रोने लगते, और अंतर आ जाए तो रोने लगती महिलाएं, बिहार हो जाता तो रोने लगती महिलाएं। बहुत जल्दी होती है। जब हम देखते ना पंच कल्याणक में, उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई आदि को बिहार से। बहुत सारे पंच कल्याणक में देखा कि जब दीक्षा होती तब कल्याणक होता है। एक तो मार होती है किसकी, और दूसरे जितनी माँ बैठी रहती सामने वो रोती है। हम सामने देखते हंसते हैं, क्योंकि हम इसलिए हंसते। अभी कुछ दिन पहले ही प्रसंग घटित हुआ जहाँ से आए, लोग बोल रहे थे महाराज जी आप हंस रहे, तो हमने वो कहते भजन सुनाओ, हमने सुना दिया। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का बिलाना है, महाराज जी ये वाला भजन भी सुनाओ। फिर हमने सुना दिया सुना है आंगन। तो अब लोग कहते हैं ऐसे भजन क्यों सुनाओ? तो भजन तो प्रासंगिक होते हैं, तो वो वैराग्य का दृश्य होता है तो माँ रोती है, लेकिन बच्चे भी जिद पकड़ लेते हैं। कई बार ऐसी स्थितियां बनती के बच्चे हो गए, इसलिए बच्चों को संभालना बड़ा कठिन कार्य होता है। ये मिट्टी के समान होते हैं बच्चे, कि इनको जैसा अपन संस्कार देंगे वैसा मिट्टी का कुछ आकार जो बन सकता है, चाहे जो बना सकते हैं। ए चाइल्ड माइंड इज ए क्लीन स्लेट। जो बच्चे का दिमाग होता है वो कोई स्लेट की भांति होता है, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। तो तीर्थंकर मुनि सुव्रत नाथ भगवान के निर्वाण के बाद जब नमीनाथ के जन्म के पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ हुए, जिनकी 4 रानियां थीं, अपराजिता यानी कौशल्या, सुमित्रा, केकया और सुप्रभा। एक दिन अपराजिता ने रात्रि के पिछले पहर में 4 स्वप्न देखे। पहला सफ़ेद हाथी, दूसरा सिंह, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा। प्रातःकालीन रानी ने राजा से उन स्वप्नों का फल पूछा। तब राजा ने कहा, हे कांते, तुम्हारे परम आश्चर्य का कारण ऐसा पुत्र होगा जो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के शत्रुओं का नाश करेगा। तदनंतर सुमित्रा रानी ने भी एक दिन रात्रि के पिछले पहर में 3 स्वप्न देखे। लक्ष्मी और कीर्ति कलशों से सिंह का अभिषेक कर रही है। दूसरा, ऊंचे पर्वत के शिखर पर चढ़कर समुद्र रूपी मेखला से सुशोभित विस्तृत पृथ्वी को देखा। तीसरा, घूमता हुआ सुंदर चक्र देखा। रानी ने प्रातःकाल राजा से इन स्वप्नों का फल पूछा। तब राजा ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे ऐसा पुत्र होगा कि जो युग प्रधान होगा, महा तेजस्वी तथा अद्भुत चेष्टाओं का धारक होगा। अथानंतर समय पूर्ण होने पर अपराजिता रानी ने कांतिमान पुत्र को जन्म दिया। राजा दशरथ ने बहुत उल्लास के साथ पुत्र का जन्मोत्सव मनाया। जिस प्रकार से आप सभी जन्मोत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी जन्मोत्सव मनाया गया। जिनके नेत्र कमल के समान माता पिता ने पुत्र का नाम पद्म रखा। पद्म पुराण है ना, पद्म किसका नाम था? रामचंद्र जी का नाम। तदनंतर सुमित्रा ने श्रेष्ठ कांति के धारक पुत्र को जन्म दिया। इसका भी जन्मोत्सव मनाया गया। शत्रुओं के नगरों में आपत्तियों की सूचना देने वाले हजारों उत्पात होने लगे और बंधुओं के नगरों में संपत्तियों की सूचना देने वाले हजारों शुभ चिन्ह प्रकट होने लगे। प्रौढ़ नीलकमल के भीतरी भाग के समान जिसकी आभा थी, जो कांति रूप जल में तैर रहा था और अनेक अच्छे अच्छे लक्षणों सहित था, ऐसे पुत्र का नाम माता पिता ने लक्ष्मण रखा था। तदंतर कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और सुप्रभा ने शत्रुघ्न को जन्म दिया। युवावस्था होते ही राम का विवाह राजा जनक की
पुत्री सीता से संपन्न हुआ, सीता के साथ संपन्न हुआ। कुछ समय पश्चात, गौर से सुनना क्योंकि कुछ कुछ भ्रांतियां भी आपकी ठीक हो सकती हैं। राजा दशरथ ने मुनिराज से अपने पूर्व भव सुनकर जाति स्मरण हो गया और उन्हें तुरंत ही मुनि दीक्षा लेने का विचार किया तथा अपना राज्य पद अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को देने के लिए निश्चय किया। किंतु केकया को दिए हुए वरदान के कारण भरत को राजा बनाकर स्वयं ने सर्वभूत हित मुनिराज से 72,000 राजाओं के साथ दिगंबरी मुनि दीक्षा धारण की। उधर राम ने विचार किया कि यदि मैं अयोध्या में रहूँगा तो भरत गद्दी पर नहीं बैठेगा, तब माँ केकया की अभिलाषा पूर्ण नहीं होगी, अतः मुझे स्वयं अयोध्या छोड़कर जाना चाहिए। तब राम ने प्रस्थान किया। तब साथ में सीता जी एवं लक्ष्मण जी ने भी प्रस्थान किया। अयोध्या वासियों ने श्री राम लक्ष्मण से बहुत प्रार्थना की, आप वापस अयोध्या चलिए। किंतु श्री राम के वापसी की प्रार्थना न मानने के कारण भरत निराश होकर वापस लौट गए और राज्य का पालन करने लगे। उसने द्वितीय भट्टारक के समक्ष प्रतिज्ञा ली थी कि मैं राम के दर्शन मात्र से मुनि दीक्षा ले लूँगा, तथा राम लक्ष्मण सीता सहित दंडक वन में जाकर रहने लगे। राम जी ने उसी वन में साहस गति विद्याधर की माया विक्रिया से परेशान हो सुग्रीव को उसकी पत्नी सुतारा वापस दिलाई। वंश स्थल के वंशगिरी पर्वत पर देशभूषण और कुलभूषण मुनियों का उपसर्ग दूर किया तथा दंडक वन में कर्णरवा नदी के तट पर सुगुप्ती नामक और गुप्ती नामक चारण रिद्धिधारी मुनियों को आहार दान दिया। मुनियों के आहार ग्रहण के पश्चात वहाँ पंचाश्चर्य हुए। एक दिन लक्ष्मण वन में भ्रमण करते करते दूर निकल गए। उन्हें एक ओर से अद्भुत गंध आई। उसी गंध से आकृष्ट हो वे उस ओर बढ़ते गए। एक बांस के जंगल में संबूक सूर्यहास खड्ग सिद्ध कर चुका था। देवोपनीत खड्ग आकाश में लटक रहा था, उसकी सुगंधी सर्वत्र फैल रही थी। लक्ष्मण ने सूर्यहास खड्ग हाथ में लिया और उसकी तीक्ष्णता की परख करने के लिए उसने उसी बांसों के स्तंभ पर चला दिया। चलाते ही बांसों का झुंड था वह कट गया और साथ ही उसके भीतर स्थित संबूक भी कटकर उसके टुकड़े हो गए। संबूक रावण की बहन चंद्रनखा का पुत्र था। प्रतिदिन पुत्र को भोजन देने के लिए वह आती थी। उस दिन पुत्र के 2 टुकड़े देख उसके दुख का पार नहीं रहा। उसका करुण विलाप आकाश में गूंजने लगा। कुछ समय बाद राम लक्ष्मण के सौंदर्य से उसका मन हरा गया और वह उन्हें प्राप्त करने के लिए छल से कन्या बन गई। राम लक्ष्मण उसकी माया से विचलित नहीं हुए। कामिक्षा पूर्ण न होने से चंद्रनखा को पुत्र शोक ने फिर धर दबाया। उससे विलाप करती हुई वह अपने पति खरदूषण के पास गई।